नमस्कार दोस्तों, वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है ये तो आपने थंबनेल में देख लिया है। हस्तमैथुन एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग जानबूझ के करते हैं और वो एक ऐसी चीज़ है करने के बाद हर एक व्यक्ति पछताता है। हर एक व्यक्ति, कुछ परसेंट होंगे, 99% में से केवल 1-8% 0.1% ऐसे होंगे जो लोग नहीं पछताते होंगे, जिनको बहुत ही अच्छा फील होता होगा, लगता होगा भैया हमने जंग जीत ली। लेकिन अधिकतर लोग उसको करने के बाद पछताते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके दो माइंड हो जाते हैं। आपने दो आत्माएं तो सुनी होंगी कि भैया एक आत्मा ऐसी होती है जो अच्छे काम करने के लिए कहती है और एक ऐसी होती है कि जो बुरे काम करने के लिए कहती है। यहाँ पे भी दो आपके माइंड होते हैं। एक आपका माइंड ऐसा होता है जो उत्तेजित करता है बार बार कि भाई ये कर। उस समय आप जो अच्छा माइंड है उसकी बात सुनते ही नहीं हो, उसको इग्नोर ही कर देते हो। जो आपके लिए घातक है इस समय आप वो चीज़ सुन रहे हो कि भाई ये करना ही है। और करते सुनते आप वो काम कर देते हो। फिर बाद में जिसके आप सुन नहीं रहे होते हैं वो कहता है कैसा लगा, आया मज़ा, मैं पहले कह रहा था मत कर भाई मत कर, लेकिन बाद में तुझे मेरी ही सुननी पड़ी। फिर बाद में आप शांत हो जाते हो, बिल्कुल कुछ नहीं कहते हो। तो मतलब पछतावा। देखो, मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक रियल मोटिवेशन और एक रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन हमेशा आप देखते होगे, एक वीडियो देखी दूसरी रील स्क्रॉल कर दी, फिर देखी अच्छा लगा फिर स्क्रॉल कर दी, ये बस रियल की आपकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर आपने उनमें से किसी की भी सुन के ज़िंदगी में उतारी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन आप केवल रियल मोटिवेशन में अधिकतर ध्यान देते हो। आप सर्च भी करते रहते हो कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, किस तरीके से करना चाहिए, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो किस तरीके से कंट्रोल करें। हर कोई कहता है कि भैया योग करो, एक्सरसाइज करो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं कि हम अगर हाथ से नहीं करते तो रात में अपने आप निकल जाता है, गिर जाता है, फिर इससे अच्छा हम हाथ से कर देते हैं। तो देखो, जो अगर अपने आप गिर रहा है, जो अपने आप निकल रहा है तो निकल ही रहा है, वो वेस्टेज है, वो आपके काम का ही नहीं है। जो बेकार हो चुका वही निकल रहा है, लेकिन जो आपके काम का है वो आपका नीचे से डायरेक्ट माइंड में जा रहा है और वो माइंड आपको आगे सक्सेसफुल होने की पूरी कोशिश करता है, आपके माइंड को पूरा चेंज कर देता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अब हमें क्या सक्सेसफुल होना है, मैं तो भैया सरकारी नौकरी लग गई या प्राइवेट जॉब लग गई, हमें तो ज़िंदगी भर यहीं रगड़ना है, तो हम तो करते रहेंगे, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनके लिए दिक्कत ये है जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके बच्चे होने में दिक्कत होगी, सेक्सुअल पावर कम हो जाएगी। लेकिन जब आप सेक्सुअल पावर को वेस्ट नहीं करेंगे तब वही आपकी पावर दुगनी तिगनी दिखेगी और वो पावर आपके बच्चे में दिखेगी। ये तो आप जानते हो कि पानी में नाव रह सकती है, लेकिन अगर वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो क्या नाव चल सकती है, तैर सकती है? नहीं, डूब जाएगी वो। अब यहीं से आप पानी के वैल्यू लगा लीजिए कि क्या है। लेकिन कुछ ज्ञानी महापुरुष का ऐसा कहना है कि जो पानी है उन्होंने उस पानी की तुलना वीर्य से की है, जो कि पुरुष के शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही चीज़ जो स्त्री में होता है उसे रज कहते हैं। चलो इसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें जीने के लिए भोजन चाहिए, खाना चाहिए। अगर हम खाना नहीं खा पाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे खाना हमारे शरीर में जाता है तो उससे ब्लड बनता है, खून बनता है, और रक्त से वीर्य बनता है। ये यहीं पे अभी कहानी ख़त्म नहीं है, अब इसकी और गहराई में जाइए। जो हम खाना खाते हैं उसका रस बनता है, और उस रस को धीरे धीरे करके 5 दिन के बाद रक्त बनता है। इसी तरीके से 5-5 दिन का गैप लेते हुए रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और मज्जा से सबसे आखिरी में वीर्य बनता है। मतलब लगभग वीर्य को बनने में 30 दिन 4 घंटे लग जाते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया की तरीके से ही महिला के अंदर भी बनता है, जिसे रज कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया महिला के अंदर भी होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि 32 किलो खाना खाने के बाद 800 ग्राम ब्लड बनता है, और 800 ब्लड से 20 ग्राम वीर्य बनता है। मतलब अगर एक व्यक्ति रोज़ 800 ग्राम खाना खाता है तो उसके 40 दिन में जाकर के 15 ग्राम केवल वीर्य बनता है। मतलब जो अंदर इतनी मेहनत चल रही, इतनी प्रक्रिया चल रही है, उसको आप पल भर में ख़त्म कर देते, बर्बाद कर देते हैं। आपको बता दो कि एक बार में 15 ग्राम से अधिक वीर्य गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसको आप ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ही बेकार कर देते हैं। और उसके अंदर कई बूंदें होती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बूंद की तो आप गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भी उस एक बूंद से बने हैं। देश में जितने महापुरुष, महान हस्ती बनी है वो केवल एक बूंद से बने हैं। आज के समय सबके अंदर इस तरीके से जड़ बनी बैठी है, मतलब सबको इस तरीके से सेक्स ने जकड़ लिया है कि भैया ये करना ही है। डॉक्टर हो या कोई भी, सबको इस चीज़ को मानता है।
सेक्स कंट्रोल करना, ये मतलब ये चीज़ें पुरानी बात है, ये हो ही नहीं सकती, जबकि बिल्कुल गलत चीज़ें है। अब इस चीज़ का जवाब आप खुद ही देंगे। जब आपके माइंड में कुछ भी गलत चीज़ें चल रही होती है, उस चीज़ को उत्तेजित कर रही होती है, तो उस समय आप क्या होते हैं, शेर, सवा शेर। माइंड में क्या चल रहा होता है, बस कोई भी बीच में ना, इस समय कोई भी ना है, कोई भी ना है, कोई भी आएगा तो मैं सुनूंगा ही नहीं, देखूंगा नहीं, बस ध्यान सारा वहीं पे, आप और वो, उसके अलावा कोई भी नहीं। फ़ोन बज रहा है, बजन दो, किसी का भी कितने इंपॉर्टेंट हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। गेट खटखटा रहा, उसे हटाओ, मुझे कहीं ध्यान नहीं देना, मेरा और केवल उससे लेना देना, और कुछ भी नहीं। करते जा रहा, आप करते जा रहे हो, और फिर बाद में जैसी वो चीज़ निकल गई, फिर एकदम भीगी बदली, कोई भी थप्पड़ मार के गिरा दे, इतनी हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की भी, सोचो कि बस पड़े रहने दो बस। मतलब ये काम सही किया है या गलत किया है, आपका शरीर खुद जवाब दे रहा है। और उसके तुरंत बाद आपके शरीर में एक्टिविटी क्या चल रही होती है कि सब बेकार हो गया, गलत कर दिया, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन आने लगता है, एकदम शरीर में ढीलापन हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, पड़े रहते हो, होश ही नहीं आता है, मन ही नहीं करता उठने का। अधिक वीर्य खत्म करने के बाद कुछ साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि अंदर बीमारियां आने लगती हैं, जिसमें से कुछ का नाम आपको बता देता हूँ। पहला नाम, जब नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है तो न्यूरास्थीनिया नाम की बीमारी है, वो होती है। और ये बीमारी आवश्यक तत्वों की कमी से होती है, जिसका पूर्ण केवल वीर्य ही कर सकता है। इसके कारण पूरा सेक्सुअल ऑर्गन हो, दिमाग हो या शरीर हो, एकदम शून्य हो जाता है। इसका इलाज केवल और केवल लेसिथिन की भरपाई से होता है, जो कि वीर्य में भी पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से वक्सुलर और मक्सुलर एक्साइटमेंट शामिल होता है, जिसमें एक जो लास्ट में मिर्गी जैसा होता है, वो बहुत बड़ा घातक होता है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि सच में ही मिर्गी आ गई है और काफ़ी लंबे समय तक होश नहीं आया है। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जैसे कि आप कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एकदम माइंड पागल सा हो जाता है, मतलब कोई भी आए तो ख़त्म कर देंगे, बीच में कोई भी आए, आना नहीं चाहिए बस। कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि लोगों को सच में ख़त्म तक कर दिए गए हैं। तो ये सब क्या है, उस टाइम का पागलपन, केवल कुछ समय का। इस सब को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको खुद से ही लड़ना पड़ता है, कोई इलाज कहीं पे भी कुछ नहीं है। अगर आपने अपने आप से लड़ लिया, इस जंग से जीत लिया, जो कि सच में ही सुनने के लिए एक मजाक है, लेकिन सच में एक बहुत बड़ी घातक जंग है अपने आप से जीतना, तो फिर कुछ भी आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है।